क्या आप जानते हैं कि पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को अरेस्ट के वक्त ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ना बताने की वजह से पूरे अरेस्ट प्रोसीजर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है? और वो क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2025 को अपने लेटेस्ट जजमेंट में एक एक्यूज की अरेस्ट और पुलिस रिमांड को रद्द कर दिया है और डिसीजन दिया कि एक्यूज की अरेस्ट के वक्त ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को इन राइटिंग प्रेजेंट ना करना सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी एंड 47 ऑफ बीएनएसएस का वायलेशन है। इस केस का टाइटल है आशीष कक्कर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जिसमें एपेरेंट आशीष को आईपीसी के सेक्शंस के तहत रजिस्टर्ड एक एफआईआर के संबंध में अरेस्ट किया गया और 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया, जिसे हाईकोर्ट से कोई मदद ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच द्वारा कहा गया कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बिना केवल अरेस्ट मेमो देना सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है, जिससे अरेस्ट और पुलिस रिमांड इल्लीगल हो जाती हैं। तो समझेंगे फ्रेंड्स इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को और साथ ही जानेंगे सीआरपीसी बीएनएसएस के उन रेलेवेंट सेक्शंस को जो इस जजमेंट में हाईलाइट हुए हैं। सो बने रहना है फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो आपको अरेस्ट प्रोसीजर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और हाँ, आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट रूलिंग्स आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। सो आगे बढ़ने से पहले हम इस जजमेंट में हाईलाइट हुए सेक्शंस को समझ लेते हैं। तो जैसा हम सब जानते हैं कि सीआरपीसी 1973 की जगह बीएनएसएस 2023 इंट्रोड्यूस हो चुका है, और अगर देखा जाए तो ये जजमेंट एक्चुअली सेक्शन 47 बीएनएसएस का वायलेशन हाईलाइट करता है, जिसे हम सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी से जानते थे। सेक्शन 50 सीआरपीसी 47 बीएनएसएस को देखें तो पहले ही सबसेक्शन में कहा गया है कि अरेस्टेड पर्सन का राइट है कि अगर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करती है तो एक्यूज को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे पुलिस द्वारा, जैसे वो कौन से ऑफेंसेस के अंडर अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये उसका एक फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साथ ही सेक्शन 50 सीआरपीसी को इंट्रोड्यूस ही आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स को इफेक्ट में लाने के लिए किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और एक जजमेंट को समझते हैं जिसका नाम है कबीर पुरखायस्त वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑप्शनल नहीं है, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात इसमें यह कही गई कि केवल अरेस्ट मेमो देना और ओरली ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को रीड कर देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये एक्यूज को अरेस्ट को प्रभावी ढंग से चैलेंज करने या जमानत मांगने में सक्षम नहीं बनाता है। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम अपने प्रेजेंट केस में, और हम इसे 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहला बैकग्राउंड ऑफ द केस, दूसरा आर्ग्यूमेंट्स, तीसरा जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन बाय कोर्ट। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द केस को समझते हैं। इस केस के एपेलेंट को 30 दिसंबर 2024 को आईपीसी के सेक्शंस 384, 420, 468, 471, 509 और 120 बी के तहत रजिस्टर्ड एक एफआईआर नंबर 33/2022 के संबंध में चंडीगढ़ में अरेस्ट किया गया और 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया, जिसे चैलेंज करते हुए एपेलेंट ने अप्रोच किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये बोल के कि पुलिस के द्वारा जो अरेस्ट करा गया है वो इलीगल है, जिसके चलते 30 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने एपेलेंट की पिटीशन रिजेक्ट कर दी, जिसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट में एपेलेंट ने अपनी गिरफ्तारी और 30 दिसंबर 2024 के रिमांड ऑर्डर को 3 ग्राउंड्स पर चुनौती दी। फर्स्ट, सेक्शन 41A सीआरपीसी 35 बीएनएसएस नोटिस ऑफ अपीयरेंस का सही तरीके से कंप्लायंस नहीं किया गया। दूसरा, रिमांड के समय एपेलेंट की सुनवाई नहीं हुई। और तीसरा, सेक्शन 50 सीआरपीसी या 47 बीएनएसएस के तहत अरेस्ट के ग्राउंड्स एपेलेंट को नहीं बताए गए और केवल अरेस्ट मेमो प्रस्तुत किया गया। अब बेंच ने केवल थर्ड ग्राउंड पर विचार करने की बात कही, जो एपेलेंट द्वारा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पेश न करने के संबंध में उठाया गया। अब आर्ग्यूमेंट्स में गवर्नमेंट एडवोकेट द्वारा पॉइंट रेज किया गया कि हमने मेमो दिया था, और मेमो देने का मतलब यहाँ है कि हमने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बता दिए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि अरेस्ट मेमो और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं। अब इसके लिए हम अरेस्ट मेमो और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बीच डिफरेंस को शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो जो अरेस्ट मेमो है वो एक चेकलिस्ट होती है जो पुलिस द्वारा बनाई जाती है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जिसमें एक्यूज का नाम, प्लेस ऑफ अरेस्ट, विटनेस कौन था एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और आगे अपराध रोकने जैसे औपचारिक कारण मेंशन्ड होते हैं।
ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लैंडमार्क जजमेंट डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल 1997 में दिए गए थे। अब अरेस्ट मेमो की गाइडलाइंस पर आपको सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट भी मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे इस वीडियो के बाद आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं। वहीं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के आधार पे एक्यूज पर लगे एलिगेशंस, जैसे कि वो कौन से ऑफेंसेस के अंडर अरेस्ट किया जा रहा है, साथ ही अरेस्ट के रीजंस विद स्पेसिफिक डिटेल्स इन राइटिंग पुलिस को एट द टाइम ऑफ अरेस्ट मेंशन करने होते हैं। इन दोनों के बीच ये जो डिफरेंसेस हैं ये इंश्योर करते हैं कि अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट के कारणों के बारे में अंधेरे में ना रखा जाए, जिससे वो अपने लीगल राइट्स का यूज कर सके और अरेस्ट को चैलेंज कर सके। अब एपेलेंट की ओर से लर्नेड सीनियर काउंसिल ने कहा कि इस केस में अरेस्ट मेमो को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि अरेस्ट मेमो में मेंशन डिटेल्स सफिशिएंट नहीं है, जहां सिर्फ नेम ऑफ एक्यूज्ड, प्लेस ऑफ अरेस्ट मेंशन्ड है और एडिशनली ये मेंशन किया गया है कि एक्यूज का अरेस्ट बेस्ड है को एक्यूज के स्टेटमेंट्स पर, जो कि पूरी तरह से अगेंस्ट है सेक्शन 50 सीआरपीसी एंड सेक्शन 47 बीएनएसएस के। अब दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने और केस के रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एपेरेंट की अरेस्ट और उसके बाद की रिमांड अनलॉफुल है, क्योंकि अरेस्ट मेमो को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं माना जा सकता। ये सेक्शन 50 सीआरपीसी 47 बीएनएसएस के तहत प्रोविजंस का क्लियर नॉन कंप्लायंस है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक जजमेंट प्रबीर पुरकायस्त वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2024, जिसे हम इस वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, को मेंशन करते हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जो रिमांड ग्रांट कराया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया और इम्प्यून ऑर्डर को रद्द कर दिया, यानी सेट असाइड कर दिया। साथ ही एपेरेंट को तत्काल रिहा करने का ऑर्डर दिया जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता ना हो। साथ ही अपील को अलाउ करते हुए पेंडिंग एप्लीकेशंस को डिस्पोज कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये केस एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है। पुलिस को स्पेसिफिक रिटन ग्राउंड्स फर्निश करने होंगे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। सिर्फ अरेस्ट मेमो देने से काम नहीं चलेगा। सभी प्रैक्टिशनर्स, जुडिशरी एंड एपीओ एस्पिरेंट्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स पर, जो एक्यूज को हमारे कानून में दिए गए हैं। साथ ही ये जजमेंट आर्टिकल 22 के तहत अभिव्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को बढ़ावा देता है और बीएनएसएस सीआरपीसी के तहत अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करता है। तो अगर आपको वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डिटेल लीगल एनालिसिस के लिए, और शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और बैचमेट्स में। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।